गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक के एक और खूबसूरत मगर थोड़ा चिंताजनक दिन में। आज आई थिंक डे 15। कल मैं पहुंचा गोक्यो। पिछले एपिसोड में आपने देखा रेंजुला पास क्रॉस किया, उसके बाद बर्फ़बारी के बीच भागता दौड़ता मैं गोक्यो पहुंचा हूँ। सोचा था कि परसों की तरह भी शाम तक चलो मौसम खुल जाएगा, कल ठीक होगा, जल्दी निकलेंगे। 5 बजे उठा हूँ मैं, किस लिए कि आज चोला पास क्रॉस करना है। पर भाई जो हम सोचते हैं वैसा नहीं होता है। क्यों? लेट मी शो यू। ये है अपना लॉज और ये नीचे सफ़ेद चादर जो आप देख रहे हैं, ये कल रात से रुक रुक कर हो रही बर्फ़बारी है। अभी भी स्नोफ्लेक्स गिर रहे हैं। इस तरफ जाना है पर ऐसे मौसम में तो क्या कर सकते हैं हम। गर्मा गर्म एक चाय पी सकते हैं अंदर जाकर और इंतज़ार कर सकते हैं। ये है जी अपना डाइनिंग हॉल और इसके अंदर आप बैठ के लेक को निहारिए। अब लेक नहीं दिख रही है तो जब तक बाहर ये कार्रवाई जारी है, मौसम खुलता है, तब तक इस नज़ारे का आनंद लेते हैं। और अपना आ गया है टोस्ट एंड चाय गर्मा गर्म। खुला तो नहीं है ऊपर, तो थोड़ा थोड़ा आसमान ठीक दिख रहा है, पर इस तरफ ऊपर मेरे को अंधेरा ही लग रहा है। अभी देखते हैं थोड़ी देर और, तब तक नीचे चल के लेक का जायजा लेते हैं। अरे वाह इस तरफ याक बैठे हैं, इनको नहीं लगती ठंड ठंड। कल देखो मैं जब आया था तब नज़ारा अलग था, और ज़्यादा नहीं गिरी, बहुत हल्की हल्की ऐसे, उसमें भी सबके ऊपर सफ़ेदी तो छा ही गई है। गोक्यो 4750 मीटर और ये है गोक्यो का नज़ारा। अब मौसम साफ होना तो मज़ा आ जाए। चारों तरफ के जो बर्फ़ से ढके पहाड़, इनके बीच में ये लेक, बहुत ज़बरदस्त दिखता है व्यू। क्या है, अब स्नो तो नहीं गिर रही और चारों तरफ कहीं कहीं ऐसा दिख रहा है कि मौसम खुल जाएगा खुल जाएगा। 7 बजने वाले हैं और ज़्यादा वेट किए बिना चलते हैं, क्योंकि यहाँ से आगे एक बहुत बड़ा ग्लेशियर आएगा। वो ग्लेशियर पार करना है। बहुत बड़ा क्या, वो इतना बड़ा है शायद, मेरे ख्याल वो पूरे हिमालय में सबसे बड़ा ग्लेशियर है। नाम मैं फिर भूल गया, आगे कोई ना कोई बोर्ड आना चाहिए जहाँ हमें पता लगेगा। वो ग्लेशियर पार करके एक सेटलमेंट आएगी जहाँ 3-4 गेस्ट हाउस होंगे। तो अगर कुछ ज़्यादा गड़बड़ हुई, लगा कि आज चोला नहीं हो पाएगा, मौसम ख़राब है, तो फिर वहाँ रुक सकते हैं हम। तो इस ख़राब मौसम के बीच करते हैं इस खूबसूरत से विलेज को अलविदा, गोक्यो। और इस तरफ गोक्यो लेक। वाह, ये ट्रेल जाएगी नामचे बाज़ार। वैसे तो वो रेंजुला होके भी नामचे जाते हैं, पर ये बीचों बीच नामचे जाएगी बिना किसी पास के क्रॉस किए। और यहाँ ऊपर वाली साइड चोला पास का रूट है। रात की ताज़ा बर्फबारी में थोड़ी समस्या ये है कि ट्रेल ढूंढना थोड़ा मुश्किल होगा। कोई आगे अगर गए हुए हैं तो थोड़ा उनसे आइडिया लग जाएगा। यहाँ से थोड़ा नज़ारा खुल रहा है, ये पीछे की तरफ के पहाड़ और ये पूरी गोक्यो लेक हमारे ठीक सामने, और ये इसके बगल में बसा हुआ गोक्यो विलेज। वो जो पहाड़ है वो है गोक्योरी माउंटेन, वो भी 5300 मीटर्स की हाइट पे है। और नॉर्मली लोग एक एक्स्ट्रा दिन रुकते हैं, लास्ट टाइम मैं भी रुका था। सुबह सुबह जाते हैं ऊपर, मौसम साफ़ होता है तो फिर ये और इस तरफ पूरी की पूरी जो एवरेस्ट रेंज है वो दिखाई देती है। पर अब मौसम है नहीं तो जाने का कोई फ़ायदा है नहीं। चलिए जी,
अब तो निकलना ही पड़ेगा क्योंकि ये जो लालच है ना कि यार थोड़ा इधर से आसमान साफ हो रहा है, थोड़ा इधर से हो रहा है, वो पीक दिख जाए, वो पहाड़ दिख जाए, तो उसके चक्कर में तो फिर निकल नहीं पाएंगे। बट सी कितनी खूबसूरत जगह है यार। मेरे ख्याल में अगर आप 3 passes करते हो तो 3 passes में सबसे स्टनिंग, सबसे ब्यूटीफुल जो लोकेशन है वो यही आएगी आपकी, गोक्यो लेक। मैं तो लास्ट टाइम गोक्योरी भी जाके आया था सुबह सुबह, बहुत बढ़िया नज़ारा था। आप कभी आते हो तो गोक्यो में एक दिन एक्स्ट्रा रुकना और फिर सुबह सुबह गोक्योरी जाना। फिर क्या ये पहाड़ और क्या वो पहाड़, सीधा एवरेस्ट दिखेगी आपको। सुबह सुबह 4-5 लोग निकले तो थे और शायद नामचे की तरफ जा रहे हैं। मेरे आगे तो कोई गया हुआ लगता नहीं है, वरना निशान होते यहाँ पैरों के। ओह माय गॉड, चलो थोड़ा और करीब से। कितना ज़बरदस्त नज़ारा है यार हिमालय की विशाल चोटियों का। यहाँ से मैं आपको एक नज़ारा दिखाता हूँ। बीच में देख के आपको लग रहा होगा कोई घाटी, कोई नदी या ऐसा कुछ है, बट ये इस तरफ पता नहीं, शायद उस पहाड़ की बिल्कुल तलहटी या उसके ऊपर से कहीं से एक ग्लेशियर इस तरफ आता है और बहुत आगे कई किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब इसमें सीन ही है भाई, इस ग्लेशियर में से जब हम क्रॉस करते हैं ना तो अंदर से आवाज़ें आती है अजीब अजीब। खासकर एक तो ये पानी के छोटे छोटे तालाब बने हैं इनमें, और एक किनारों से ना ऐसे पत्थरों के गिरने की। यहाँ से पगडंडी नीचे उतर रही है, जाके सीधा ग्लेशियर के अंदर उतरना है। इधर से क्या है कि कंकड़ पत्थर जो है उनके गिरने की आवाज़ें आ रही है। अब आ गए हम ग्लेशियर के बिल्कुल मेन टेरिटरी में। इधर से गिर रहे हैं वो पत्थर। कुछ कुछ तो धूप लगती है तो कोई बर्फ़ पिघली, थोड़ा पानी से रेत इधर उधर हुई पत्थर के नीचे से, और इसलिए फिर वो गिरने लगते हैं। बेटर है जल्दी जल्दी ये स्ट्रेच को क्रॉस कर लें भाई, क्योंकि उधर से धूप भी निकल रही है और बर्फ़ पिघलने से क्या है, अगर मोटा मलबा आ गया ना फिर गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ के पीछे कोई है भी नहीं। बीच बीच में यहाँ पर लोकल लोगों और गाइड ने थोड़ा ये इंतज़ाम ठीक किया हुआ है कि चलो कहीं कहीं पगडंडी दिख रही है, अदरवाइज़ ये आप देख रहे हैं ना पत्थर एक के ऊपर एक, ये एक तरीके से साइन बोर्ड है कि इसको आप फॉलो करते जाओ। ये ट्रेल के साथ साथ चलते हुए उन्होंने रखे हुए होते हैं, नहीं तो आप देखो चारों तरफ बाउल्डर्स ही बाउल्डर, चट्टाने ही चट्टाने, बड़े बड़े पत्थर। इसमें कहाँ रास्ता ढूंढे, खासकर जब पिछले 2 दिनों में ताज़ा बर्फ़ गिरी हो तो बर्फ़ तो क्या है पगडंडी भी मिटा देती है ताज़ा ताज़ा जब गिरती है। पिछली बार जब मैंने किया था ये ट्रैक तब इसमें पूरे में बर्फ़ ही बर्फ़ थी, खूब बढ़िया एकदम मस्त जमा हुआ था पूरा ये ग्लेशियर और इसके बीच का जो एरिया है। और तब भी मेरे को ज़्यादा नहीं, मुश्किल से मेरे ख्याल 2-4 लोग मिले होंगे। आज तो एक भी नहीं दिख रहा यार
सुबह मुझे लगा था वो 4-5 लोग निकले कि इधर आएंगे, बट नहीं। ओ भाई, सुनी आपने आवाज? इधर दरारें हैं इनमें कहीं ना कहीं। उधर से भी आ रही है, इधर से भी आई है। तो देखो ऐसी चट्टानें, पत्थरों के अलावा ऐसे स्ट्रेच है इसमें बीच बीच में बहुत, जो ये दरारें आ रखी है, कोई पता नहीं ये कब ढह जाए। वहाँ एक बड़ा मलबा गिरा है भी, पर उधर से तो लकीली मैं क्रॉस करके आ गया हूँ। देखो यार क्या है, ये कैसी ट्रेल बना रखी है यार इन्होंने। यहाँ से मलबा गिरा है भी नीचे। भाई ये अब तो दुआ ही है कि ये क्रॉस हो जाए। यहाँ पे तो बंदा नीचे भी नहीं देखता है, तो सही पगडंडी। पर यार ये जो टीला है यहाँ देखो नीचे, ये भी ढह सकता है किसी भी टाइम। राम 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 राम। चलो आगे थे, थोड़ी दूर तक का तो हुआ जुगाड़। भाई आगे से आवाज आई है जैसे कोई ब्लास्ट हुआ हो। ये जगह कोई बताओ, ये मिट्टी खिसकी और गया। तो भाई यहाँ सामने नहीं, नीचे भी बड़ा ध्यान से आपको देख के चलना पड़ता है। इधर से आवाजें आ रही है कई देर से। ओ भाई ये तो यहीं पे ट्रेलर दिखाने लग गई। नहीं भाई आगे चलते हैं। ओह यहाँ से नहीं, यहाँ से है। आज तो सुबह से ऐसा लग रहा है कि आज कोई सर्वाइवल एडवेंचर थ्रिलर मूवी चल रही है। चारों तरफ आपके पत्थर मलबे गिरने की आवाज़ें आ रही है। इधर नज़र दौड़ाए तो पीछे से, उधर दौड़ाए तो इधर से। एक ग्लेशियर पार होगा ना जब, उस टाइम जो तसल्ली, जो सेटिस्फेक्शन, जो खुशी महसूस होगी, वो एवरेस्ट बेस जाने से भी मुझे लगता है ज़्यादा होगी। पर भाई ऐसे ट्रैक्स पे ऐसे एडवेंचर्स जो है ज़िंदगी भर याद रहते हैं, है ना। कुदरत का कितना कुछ बनाया हुआ अजूबा करिश्मा देखने को मिलता है। एंड लकीली वाह, इधर से 3-4 लोग हैं, 3-4 तो क्या है मेरे ख्याल में। एक आगे भाई पोर्टर आ रहा है, एक गाइड होगा, 2 ट्रैकर है। यस, ये चोला साइड से आए हैं। तो ये पहले लोग मिले हैं, इनके पीछे मुझे लगता नहीं कोई और होगा, क्योंकि ये भी जल्दी निकले हैं तभी यहाँ मिले हैं। नमस्ते, कमिंग फ्रॉम चोला? ओके, देयर इज स्नो इन चोला?
ठीक, पोर्टर भाई से ज़्यादा बात भी ठीक नहीं है, क्योंकि इतना लोड लेके चलते हैं, सांस वैसे भी फूली रहती है, तो एक एक लफ्ज़ भी ज़ोर मांगता है। नमस्ते। चलो, उन लोगों के मिलने से थोड़ा सा हौसला मिला कि आगे रास्ता है और ठीक है। अब आगे ज़्यादा दूर भी नहीं लग रहा मुझे, ये ग्लेशियर से निकल जाएंगे जल्द ही। हाँ, क्योंकि ये जो रेंज दिख रही है, मैं कह रहा था ना कि इसके ही नीचे तलहटी में आगे जाके कहीं हाँ ट्रेल आगे मिलेगी। कितनी प्यारी लेक फॉर्म हो रखी है। अब यहाँ से इस मलबे के बीचों बीच ऊपर चढ़ना है। फाइनली लगभग 1.5 घंटा यार, ये तो मैंने जल्दी निपटा दिया। नॉर्मली बोलते हैं लोग 2 से 3 घंटे भी लग जाते हैं। और दूसरे छोर पर मैं पहुंच चुका हूँ, इन ए सेफ जोन। हाँ, ऊपर 1-2 झंडे भी लग रहे हैं। अरे रे, हो हाय रब्बा, या ऑलमोस्ट डन। 1 सेकेंड, यहाँ से दिखाते हैं आपको नज़ारा। ये तो आप देखते ही आ रहे हैं। थोड़ा सांस ले ले। हाँ, यहाँ से 2 बंदे और उतर रहे हैं, एक गाइड है और एक ट्रैकर है। तो ये थोड़ा सा स्ट्रेच भी स्टीप है। हाँ, ये फ्लैग जो है इस साइड का, आप कह सकते हैं कि एंट्री और एग्जिट पॉइंट है। उधर से आते टाइम यहाँ पहुँच गए, समझो आपने ये ग्लेशियर फतेह कर लिया। ये भाई शायद उनका पोर्टर है। अब यहाँ से इस वैली के अंदर अंदर आगे चलना, एक गांव आएगा द्रांगनाग, जो कि लास्ट गांव है चोला पास से पहले। तो पहले उस गांव तक पहुँचते हैं। गांव नहीं है वो, असल में पॉइंट है। 3-4 लॉजिस, गेस्ट हाउसेस मिलेंगे अपने को। ओ, अब तक पीछे ग्लेशियर के अंदर का टेरेन देख के और ये वाली ट्रेल देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये एकदम बढ़िया 4 लेन हाईवे जैसी लग रही है। ये है वो सेटलमेंट, द्रांगनाग नाम है इसका। अब यहाँ से इधर नीचे सीधा नामचे साइड जाता है रास्ता, और अंदर की तरफ चोला पास है। यहाँ पे 3-4 एक बस इस तरीके के गेस्ट हाउसेज ही हैं। हाइट यहाँ की भी गोक्यो जितनी है, कोई जो 50 मीटर थोड़ी कम होगी तो होगी। 4700 मीटर्स तो कंफर्म है। हाँ, 4-5 और 2-3 इस तरफ है। ये थोड़े से बीच में खेत भी है। समर टाइम में यहाँ रहते हैं मेरे ख्याल, आलू उल्लू लगा रहते होंगे। हाँ रे, यहाँ से अब सीधी खड़ी चढ़ाई है आगे चोला पास की। सही 9 बजे, अभी मौसम भी ठीक लग रहा है। यहाँ एक छोटा सा टी ब्रेक ले लिया जाए, 15 मिनट का एक रेस्ट हो जाएगा और थोड़ी एनर्जी भी आ जाएगी चढ़ाई के लिए। इसमें मैं शायद लास्ट टाइम रुका था।
ये देखो ऐसे ठिकाने पूरे रूट पर हर जगह आपको ऐसे ही ठिकाने मिलेंगे। इनका ज़्यादा फोकस रहता है डाइनिंग एरिया में, क्योंकि ये गर्म एरिया, इसमें बुखारी जलती है, इसमें ज़्यादातर लोग बैठते हैं। कमरों में तो बस सोते ही हैं, बाहर से नज़ारे भी दिखाई देते हैं। यहाँ 20 मिनट का ब्रेक लिया, एक कप चाय और एक बिस्कुट का पैकेट, थोड़ी सी भरपाई हुई। चाय 250 रुपये की, बिस्कुट का पैकेट 300 रुपये का है यहाँ। और अब चलते हैं। 9:20-25 हुए हैं। मौसम वैसे तो ठीक ही लग रहा है। ये नीचे बस्ती रह जाती है और यहाँ से चढ़ाई। पहले 5100 मीटर का एक पास टाइप का पॉइंट आएगा, उसके बाद चोला पास है। इस तरफ से चोला की चढ़ाई जो है, ये दो इनके पहाड़ों के एक बीच वैली के थ्रू कह सकते हैं हम। ओह, अब ठंडक भी बढ़ गई है। वो ग्लेशियर वाले इलाके में भी थी, पर यहाँ ज़्यादा है। गोपक्यो और उसके आगे वाला जो एरिया है, इसमें एक स्कैम चल पड़ा है अब, जो कि एक इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी है एयरलिंक, वो कर रही है। पहले क्या होता था, एवरेस्ट लिंक करके कार्ड आता था, जो आप 2500 या 4000 ऐसे में ले सकते थे। कुछ जीबी उसमें आपको मिलता था और एक टाइम पीरियड के दौरान आप महीने के लिए उसको यूज़ कर सकते थे। ये वाले क्या कर रहे हैं, ये वाले कार्ड दे रहे हैं आपको, उसमें 7 GB डेटा मिलता है। 1200 रुपये का कार्ड है और वो सिर्फ 24 घंटे के लिए है। मतलब आपको हर रोज़ का 1200 रुपये देना पड़ेगा वाईफाई के लिए। नेटवर्क ख़राब हुआ, मौसम की वजह से नहीं चला आपका वाईफाई, गए 1200। साथ में से आपने 1 या 2 GB यूज़ किया तो भी गए। तो कल गोक्यो आके मैंने जब पूछा था, वहाँ पता चला, तो मैंने कहा छोड़ भाई, 3-4 दिन बिना नेटवर्क के रह लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। तो ये थोड़े ना है कि आप रोज़ का 1200 रुपये दो। ओह नो, ये तो काम ज़्यादा ही गड़बड़ हो गया भाई। हाँ, मोटे मोटे पत्थर, चारों तरफ अंधेरा, और ये हल्की हल्की स्नो फ्लेक्स। अभी 10 भी नहीं बजे हैं, 5-7 मिनट बाकी हैं 10 बजने में, और ये कोई हाल है भाई। कोई 12 बजने दे, दोपहर होए, तुम्हारा टाइम वो है। ये थोड़ी ना है दिन देखे ना रात, सुबह देखे ना शाम, जब मर्जी मुंह उठा के हो गए शुरू। भाई धूप भी है, इधर धुंध भी छाई है और बर्फ़ भी पड़ रही है। बचपन में जब धूप होती थी, बारिश गिरने लगती थी उसमें, तो कहानियाँ बनाते थे लोग कि भूत भूतनी की शादी हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो धूप के अंदर बर्फ़ गिरे तब क्या होता है भाई। ऊपर आके थोड़ा ओपन स्पेस आ गया है, इधर ही कहीं ना कहीं थोड़ा आगे जाके वो 5100 मीटर वाला एक छोटा पास आएगा। देखो 5000 मीटर के एल्टीट्यूड पर ये कितनी बढ़िया जगह है। घास, इधर जो याक होते हैं उनके चरने के लिए परफेक्ट लोकेशन है ये। अब मई का महीना शुरू हो गया है, आने वाले दिनों में यहाँ हरी भरी घास होगी। बहुत ज़्यादा हाइट नहीं लेगी ये घास, पर फिर भी
इतनी ज़रूर होगी कि वो चढ़ पाएँ। और वहाँ पे मेरे को 2-3 बंदे उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। 3 बंदे थे वो, उनमें एक ट्रैकर थी, एक उसका गाइड, एक बंदा उसका बोझ उठाने वाला पोर्टर। यही मुझे लगता है। इधर से तो कोई मिलने का चांस है नहीं, उस साइड से उतरते भी कोई मिल सकते हैं। 5100 मीटर, 3 बंदे हो रहे हैं, ये भी नीचे आ रहे हैं। हेलो, कमिंग फ्रॉम जोंगला। How is the situation up in the pass? Huh? How is the situation on the pass? Something like this by now. Okay, Pretty steep going up. and the snow? Going up there is a few. Okay, And the other side, yeah, pretty much all the way to the next town you will have stone on the other side. okay. Good. Good luck, be safe. Okay, you too. Thank you. 3 बंदे वो थे, 3 ये मिले हैं। उनमें ट्रैकर एक ही थी, पर ये तीनों ट्रैकर हैं। सो 3 passes ट्रेल पे 5100 मीटर का ये पास भी है जिसका जिक्र नहीं करता कोई। एक्चुअल में ये 4 passes ट्रेल कह सकते हैं हम। ओह माय गॉड, इधर तो फिर भी थोड़ा बहुत कुछ रोशनी दिख रही है। एंड ऑन दिस साइड ऐसा लग रहा है कि एज ऑफ द अर्थ, कि ये बस आखिरी कॉर्नर है, इधर कुछ भी नहीं, अंधेरा ही अंधेरा। और चलो भाई, अब थोड़ा डाउन भी जाना पड़ेगा, नहीं तो 5100 मीटर से 5400 तक ठीक रहता है अगर सीधा ही ऊपर जाना हो। बट नो, मे बी हम वापस 5000 मीटर या 4900 तक जाएं। ये था वो 5100 मीटर वाला पास। और यहाँ से थोड़ी दूर तक तो ठीक है। लास्ट का जो स्ट्रेच है ना, मेरे ख्याल 1.5 किलोमीटर मान लो, रेंजोला की तरह जोला का बहुत स्टीप है भाई। यहाँ से उतरते वहाँ तक जाना है। वहाँ कुछ लोग बैठे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। अब पता नहीं वो आ रहे हैं कि जा रहे हैं। अब तक तो मुझे आने वाले ही दिखे हैं, जितने भी ये 7-8 लोग दिखे हैं। और भाई वहाँ के बाद एकदम सीधी खड़ी चढ़ाई चोला पास की। चलो अब तो वहाँ जाके ही एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, थोड़ी गजक एनर्जी, थोड़ा पानी पिएंगे, और उसके बाद चोला की चढ़ाई। चोला के ऊपर तो यार मौसम बड़ा खतरनाक दिख रहा है मुझे, पर चलो क्या कर सकते हैं। लोग बैठे हुए दिख रहे हैं अब यार, ये समझ नहीं आ रहा कि जा रहे कि आ रहे हैं। 6, 2, 8 लोग आ रहे हैं, कुछ और बैठे हैं वहाँ, या तो इनके साथ के हैं या फिर वो उधर जाएंगे। ऐसे रेस्ट की ज़्यादा ज़रूरत मुझे फील भी नहीं हो रही, तो इसलिए मैंने खड़े ही बस 2 घूंट पानी पिया और एक गज्जा खाई, 2-3 निकाल के जेब में डाल दिए। तो चलते कहीं लगा तो 1-2 मिनट का ब्रेक लिया, एक चबा ली, 2 घूंट पानी पिया, चल पड़े। वो ग्रुप जो है वो सारा उस तरफ जा रहा है, ग्यूकू साइड। बड़ा ग्रुप है एक, इधर से भी 3-4 लोग उनके आ रहे हैं। ठंडा मौसम, हल्की फुल्की भूख, ऐसे पहाड़ों में मज़ा दे देती है गजक। ओके, मोर पीपल कमिंग डाउन। आई थिंक ये
काफ़ी बड़ा एक ग्रुप है जिसमें सारे आगे पीछे चल रहे हैं। ये बेस कैंप करके आया होगा। हाँ, 2 बंदे ऊपर भी जा रहे हैं भाई। मौसम यार ठीक दिखते दिखते हाँ, एकदम ही करवट बदल गया। बीच बीच में ये काम इन्होंने ठीक किया हुआ है, ये पीले पीले पिलर लगा रखे हैं ताकि अंदाज़ा लगता रहे ट्रेल का, क्योंकि विंटर में बर्फ़ बहुत पड़ती है यहाँ, और जब सीज़न शुरू होता है खासकर फरवरी मार्च, तो तब ज़्यादा बर्फ़ होती है। तो मेरे ख्याल बहुत से तो ये पिलर का भी ज़्यादातर हिस्सा दबा रहता है, पर इनसे आइडिया लगता रहता है। एक छोटी लेक यहाँ भी है, चोला पास के नीचे। पास इधर दिखाई नहीं दे रहा है कि कहाँ है भाई, कितना ऊंचा है कोई पहाड़। कल जैसे रेंजुला पर हमको आइडिया लग गया था कि यार आसपास की पीक्स, वो लेक के चारों तरफ वाले पहाड़ भी दिख रहे थे। आज तो हाँ, ऐसे बीच बीच में हल्की हल्की रोशनी दिख भी रही है, फिर धुंध आके उसको ढके जा रही है। कल रेंजुला की चढ़ाई के टाइम में 5000 मीटर के आसपास हल्का हल्का ऐसे ऑक्सीजन महसूस होने लग गया था कि उसकी कमी, हल्का सा हेडेक बीच में जैसे, और सांस जल्दी फूलना। आज अभी तक तो ऐसे जैसे जोर ही नहीं आ रहा है, बड़ा नॉर्मली मैं आराम से चल रहा हूँ। यहाँ जाके शायद आए जोर। क्या गिर रहा भाई, एक ग्रुप नीचे उतर भी रहा है, और चढ़ाई है यहाँ से सीधी और फिर वहाँ से, पर इधर जो है ये पूरा का पूरा मलबे वाला जोन है। पत्थर गिर रहे हैं बड़े बड़े, ये वाले बंदे रुक गए हैं, भलाई इसी में है। काली काली चट्टानें, पता भी नहीं चल रहा कि किधर से आ रही है आवाज़ें। भाई वहाँ से ऊपर वहाँ से गिर रही है बर्फ, पत्थर, पता नहीं क्या क्या। 2 बंदे तो पहुँच गए वहाँ उस ग्रुप में से, बाकी ये चट्टान के नीचे की तरफ जो रेलिंग पकड़ पकड़ के जा रहे हैं। ओह, ये सारा मलबा देखो आप, ये ऐसे ही इकट्ठा हो रखा है। ये वो अदरवाइज़ ये थोड़ी कि ट्राली और ट्रक भर भर के किसी ने ला के यहाँ गिराया हो, ऊपर से गिरता रहता है हर वक्त। कभी छोटे पत्थर, कभी बड़ी चट्टानें, कई बार बड़ा बड़ा सीधा मलबा है अवलॉन्च के तौर पे। लकीली ये जो स्ट्रेच है थोड़ा सा, ये अभी तक ठीक है, और मौसम ख़राब है। ऊपर पहुँचते पहुँचते हो ही जाता है इसका काम शुरू।
दो बंदे और आ रहे हैं उधर से भाई। इधर मेरे को अपोजिट साइड से मिले सारे के सारे। एक ग्रुप और, ये भी उधर से ही आ रहा है। इसका मतलब मैं अकेला हूँ जो इस तरफ से जा रहा है। ये आई थिंक यहाँ पर है टॉप। आखिरी का थोड़ा सा स्ट्रेच बचा है और बर्फबारी शुरू हो गई है। बहुत मुश्किल है भाई ये लास्ट वाला, खासकर बर्फ़ के बाद। ये तो शुक्र है इन्होंने ये लगा रखी है, अदरवाइज हर एक के बस की बात नहीं है ये चढ़ाई चढ़ना। और यहाँ तो ये टूट भी रखी है। फाइनली वाह, सामने मेरे को फ्लैग्स दिख रहे हैं यहाँ पे। दैट मीन्स I have climbed the mighty Chola Pass. 12:10 हुए। तो वहाँ चाय पीकर जब मैं चला था वो 9:25 के आसपास का टाइम था। दैट मीन्स 3 घंटे भी नहीं हुए, 2.25 घंटे में वहाँ से मैं चढ़ गया हूँ। हाँ, and there is I think one porter by बैग बड़ा एक पोर्टर भाई है शायद यहाँ आसपास। बट या लकीली इन टाइम। दिस इज चोला। और इस तरफ नीचे उतरना है। तो ये है जी चोला पास का नज़ारा। और इस तरफ अब मुझे नीचे उतरना है ये ट्रेल के थ्रू है। थोड़ी दूर तक तो इन्होंने थोड़ी देर काफ़ी दूर तक ये रेलिंग लगा रखी है और फिर इस बर्फ़ के अंदर अंदर वाह। थोड़ी थोड़ी धूप निकल तो रही है पर टाइम है 12 से ऊपर। और दूसरा है ये पास का समिट पॉइंट है। तो ऐसी जगह पे तो मौसम का बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते, पहाड़ी मौसम का तो कतई नहीं। तो अब अपना डाउन हिल का सफ़र करते हैं शुरू। थोड़ी दूर के बाद फिर बर्फ़ में चलना है। मैं हाँ, आगे वहाँ 2 बंदे जा रहे हैं, 2 नहीं 3 है भाई। ये पतली सी एक पगडंडी बीचों बीच। चलो जी, अब बर्फ़ के अंदर अंदर। ये सॉफ्ट है स्नो, नहीं तो सीधा स्लाइड भी मार सकते थे। थोड़ी दूर तो संभल के चलना पड़ेगा भाई। देखो उस तरफ चढ़ते टाइम मैं बता रहा था ना कि बर्फ़ गिरती है तो ये रेलिंग का ज़्यादातर हिस्सा तो दब ही जाता है। ये दिख रही है, उधर वाली दिख भी नहीं रही, 1-2 यहाँ भी नहीं दिख रही, वहाँ जाके वो दिख रही है थोड़ी। और जैसा कि मैं बोल रहा था कि पहाड़ों के मौसम का भरोसा नहीं करना चाहिए, वही हुआ। देखो आगे कार्रवाई शुरू हो गई है। ये तो ठंडी हवा और अंधेरा छा गया भाई बिल्कुल ही। चश्मे में भी
विजिबिलिटी कम हो रही है। ये तो काम गड़बड़ है, तूफान तूफान वाला मामला ना हो। वाह जी, वो दो बंदे जो दिख रहे थे वो ये। कमाल है यार, दोनों पासेस पे चढ़ाई वाले टाइम बर्फ़ कम है, उतर के दूसरी साइड में ज़्यादा है। हाँ, आई थिंक इसकी वजह ये भी है ना कि सनलाइट जो है उस तरफ ज़्यादा टाइम रहती है पासिस के। इस तरफ उतरे, इस तरफ छाँव रहती है ज़्यादातर टाइम दिन के। हाँ, पूरी घाटी जहाँ तक नज़र जा रही है सफ़ेदी सफ़ेदी। अब बर्फ़ से हम वापस धरती पर आ गए हैं। वैसे तो बर्फ़ भी धरती पर है, पर हमारे पैर ज़मीन पर रहेंगे। अब वैली के अंदर अंदर रास्ता जाके आगे आएगा कहीं जोंगला। पीछे ला, इसका मतलब ये नहीं कि जोंगला कोई पास है, वो भी एक छोटे सा पॉइंट है, 5-7 लॉजेस एंड गेस्ट हाउसेस का। एक खूबसूरत झील के किनारे से सफ़र शुरू हुआ आज, और फिर ग्लेशियर उबड़ खाबड़ चट्टानों और मलबे वाला, फिर चढ़ाई चोला पास की, चारों तरफ हमें काली चट्टानों वाला मलबा, फिर कई दूर तक खूब बर्फ़ ही बर्फ़ की सफ़ेदी, और अब छोटी छोटी स्ट्रीम्स बह रही हैं, थोड़ी थोड़ी घास भी है कहीं, और ये बादल छट जाए तो हमें खूब ऊंचे माउंटेन पीक्स भी दिखाई देंगी। है ना शानदार सफ़र। लो जी, एक चोटी तो दिखी हमें ठीक हमारे सामने, एंड दिस इज जोंगला। इधर और इस तरफ कुछ गेस्ट हाउसेस बने हुए हैं। बड़ी कमाल की लोकेशन है इसकी। ये पीक और थोड़ा सा रुक जाओ समय, जब मौसम साफ़ हो जाएगा ना, हमारे ठीक सामने ये ऊंची पीक होगी। सही 1:30 बजे हैं, 7 बजे के आसपास चला था मैं। हाँ, 7 बज गए थे। गोक्यो से यहाँ तक 6.5 घंटे में चोला पास और ग्लेशियर करके। वो 4-5 लोग मुझे मिले हैं, वो भी गोक्यो से नहीं, वो बीच में जो जगह आई थी वहाँ से चले हैं, मेरे से पहले के चले हुए। दिस इज़ जोंगला, 4830 मीटर पर। ये पीक हमको दिखाई देगी तब हम पूछेंगे कौन सी है। उधर वाली जो थी वो है आमादाबलम, और यहाँ मेरे को एक लॉज लगा, ये सबसे बेस्ट, जोंगला इन एंड रेस्टोरेंट। यहाँ इधर इनका स्पेस है, कमरे बने हुए हैं, और इधर का व्यू भी दिखता है। अंदर जाके थोड़ा पूछते हैं क्या कुछ है सीन। थैंक यू। ये दीदी चलाते हैं, इनका ये है अपना रूम। बोले कोई नहीं, आपसे कुछ नहीं लेंगे, आप खाना बस हमारा खाना, उतने में हो जाएगा सब इंतज़ाम। पर रूम ठीक है यार, एक पे सामान अपना बढ़िया गर्म रजाई है, और एक पे हम खुद सोएंगे। ये पीक ठीक हमारे सामने है चोलात से, 6400 मीटर की ऊंचाई पर। लुक एट दिस। अब जाके थोड़ा मौसम खुला है तो ये दिखाई दी है, और यहाँ से ठीक सीधी खड़ी हमारे सामने होती है, क्योंकि यहाँ पे हम खड़े हैं और ये गर्दन ऊपर करके देखना पड़ता है, और वो उस तरफ है आमादाबलम, वो इससे ऊंची है, 66,800 मीटर पे है। अभी थोड़ा तसल्ली से देखिए कितना खूबसूरत है ये माउंटेन। और वो है आमादाबलम। चेक। सो दैट्स इट
फ्रॉम डे 15। आज बड़ा ही ज़बरदस्त और एडवेंचरस डे रहा। एंड या जैसे ही मैं यहाँ पहुँचा, डाइनिंग में एक शेरपा भाई है, वो कोई ग्रुप लेके आया हुआ है। वो उसने पूछा कि कहाँ से आए, मैंने कहा गोक्यो से। आज को कब चले, मैंने कहा 7 बजे। वो मतलब उसकी एक्सप्रेशन देखने वाली थी। वो इतना शॉक और सरप्राइज में था। उसने मेरे को ये बोला कि यू आर सुपरमैन। मैंने कहा क्या, कैसे? बोला ये कैसे, मतलब 6 साढ़े 6 घंटे लगे थे मेरे को। बोला हम ग्रुप चलाते हैं, हमको लोग 2 दिन लगते हैं, और ये 6 साढ़े 6 घंटे में तो कतई भी पॉसिबल नहीं है। आप चोला पास इतना ऊंचा करके आए हो, और वो ग्लेशियर वाला स्ट्रेच भी। पर मैं कहा अब क्या बताया, है हो रखी है आदत ऐसे। तो चलो वो तो अलग बात है। ठिकाना मिल गया, आके बढ़िया फ्रेश हुआ, हाथ मुँह धोआ, और इनके वहाँ पर शीशा रखा था तो बियर्ड बना ली बढ़िया। और क्योंकि कल बड़ा दिन है इस ट्रैक का, सबसे बड़ा, क्योंकि सब कुछ ठीक ठाक रहा, मौसम मौसम आज की तरह, तो कल एवरेस्ट बेस कैंप पहुंच जाऊंगा मैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में, और दिल थाम के बैठना, अगले एपिसोड में आपको माउंट एवरेस्ट देखने को मिलेगी।